सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। भारत का संविधान का आर्टिकल 171 इसको पढ़ेंगे। तो लघु सदन पाठशाला में वहाँ पर डेली नया टू आर्टिकल को प्रैक्टिस किया जाता है। वहाँ पर भी भाग 6 में आर्टिकल को प्रैक्टिस कर रहा है और वन मोर आर्टिकल 51 से लेके, यानी कि जैसे ही 51 समाप्त हो जाता है वापस से फिर से आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया जाता है वहाँ पे। तो अभी हम आर्टिकल 171 यहाँ भाग 6 में 152 से लेके 237 आर्टिकल आता है। तो अभी 171 कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषदों की संरचना। विधान परिषदों वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि यदि किसी राज्य में 200 या 300, तो उसको 3 भाग में बांटा जाएगा। तो उस 3 भाग का एक भाग में जो सदस्य बैठते हैं तो उन उतना ही सदस्य होंगे विधान परिषद वाले परिषद में विधान परिषद में। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। यानी कि किसी राज्य में 100 है, यानी कि एमएलए 100 है, विधानसभा का सदस्य 100 है, उसका 3 भाग करें तो 32, 30 या 35 ऐसे बैठता है। बट यहाँ पर कंडीशन है 40 से कम नहीं होगा, तो वहाँ पर विधान परिषद नहीं बनेगी। ये हो गया। खंड 2, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। अभी खंड 3 आ रहा है। खंड 3, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का उपखंड क यथाशक्त निकटतम 1/3 भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा निर्दिष्ट करे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। यह है एक। और उपखंड क यथाशक्त निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसा व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक है, या यानी कि जो ग्रेजुएट है 3 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएट होने के बाद उनको, या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अत्रियत है जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की शर्तों के समतुलन विहित की गई हो। खंड ग, यथाशक्त निकटतम 12वां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य की भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अंतिम स्तर की ऐसे शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए पढ़ने वाले कम से कम से 3 वर्ष से लगे हुए हैं। खंड ग, यथाशक्त निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। खंड ड, शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के
उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किया जाएगा। खंड 4 खंड 3 के उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र में चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंडों के उपखंड ग के अधीन निर्वाचित अनुपारित प्रतिनिधित्व पद्धति से अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होंगे। खंड 5 राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड ड के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों खंड 5 राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड ड के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्यों से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों में संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा। इन व्यक्तियों को जो राज्यपाल राज्य विधान परिषद में वो डायरेक्ट नाम निर्देशित कर सकता है। तो यही है, जो संविधान पढ़े और दूसरे को प्रेरित करे और समझने का भी प्रयास करे। भारत का संविधान किस ओर ले जाता है? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण की ओर ले जाता है। तो राष्ट्रीयकरण किससे? तो आर्टिकल 38, 39, 40, 41 जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, तो उसके विपरीत जाके काम कर रहे हैं सरकार। अभी को भारत सरकार, राज्य सरकार लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। लोग उद्योगों, धंधों, भूमि, स्कूल, कॉलेज सब प्राइवेट कर रहे हैं, जो कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए तो ये सब सरकार के नियंत्रण के अधीन ही रहना चाहिए। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रॉफिट पहुंचा रहा है, क्यों पहुंचा रहा है? तो अ, देश का जनता को कंट्रोल करना चाहती है, उनका राइट से दबावना चाहती है। यदि आप किसी में व्यस्त रहेगी, अपना आवाज नहीं उठा पाओगे। यदि आपको गरिमापूर्ण जीवन सरकार दे देगी तो संविधान का तो शपथ लेती है, बट उसका अनुसार काम नहीं कर रही है। तो उसका इंटेंशन किस ओर है, तो हम भारत के लोगों को जानना है। तो वो भी हम जो चुन के, जो हमारा मत है, जो हमारा वोट का अधिकार से चुन के वहाँ पर बैठे हैं, तो हमको समझना है कि वो ऐसा संविधान का तो शपथ ले रहे हैं, तो उसका अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको और आप ध्यान दें, तो उनको आइडेंटिफाई करें वो किस ओर, किस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सही नेता को चुनेंगे, संविधानवादी नेता को चुनेंगे, तो आपको वो डिलीवरी करेंगे जो संविधान कहता है। तो संविधान को जब खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, तब आप ये एहसास कर पाओगे कि जो जिस पद के लिए हमने चुन के भेजे हमारा रिप्रेजेंटेशन, क्या वो पद का मर्यादा या उस पद के ऊपर जो दायित्व है संविधान पालन करने का, वो फुलफिल कर रहे हैं। तो ये कब समझ में आएगा? हम भारत के लोग खुद हम भारत का संविधान को पढ़ेंगे। तो अभी पढ़िए, जितना पास समय प्राप्त होता है उसका सदुपयोग करिए। तो अभी के यहीं पर रुकते हैं। साधुवाद, जय भीम, जय श्री राम। थैंक यू, आपने मुझे सुना।